देख रहे हैं आप हरियाणा न्यूज स्पेशल एक्ट 11 के साथ में रेणु कैलाश। आज बात महिला सुरक्षा के खोखले दावों की करेंगे। महिला सुरक्षा के मुद्दे पर कई दावे करने के बावजूद महिलाओं के प्रति अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। प्रदेश में महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध के मामलों को रोकने के लिए सरकार की ओर से महिला थाने खुलवाए गए। इसके साथ ही महिला सुरक्षा के लिए कई अभियान भी चलाए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भिवानी में 11वीं कक्षा की नाबालिग से 40 साल के व्यक्ति ने रेप किया, तो रेवाड़ी में एक 6 साल की बच्ची के साथ बुजुर्ग ने छेड़छाड़ की। इन वारदातों ने एक बार फिर से समाज के सबसे शर्मनाक चेहरे को सामने ला दिया है। कानून व्यवस्था का सच। भिवानी में नाबालिग से रेप, तो रेवाड़ी में बच्ची के साथ छेड़छाड़। प्रदेश सरकार की ओर से महिला सुरक्षा के दावे किए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद प्रदेश में महिलाएं तो क्या, छोटी बच्चियां भी सुरक्षित नहीं हैं। बेशक नवरात्र पर छोटी बच्चियों को देवी के रूप में पूजा जा रहा हो, लेकिन दूसरी ओर रेवाड़ी में एक 6 साल की बच्ची के साथ एक बुजुर्ग ने छेड़छाड़ की कोशिश की, तो भिवानी में नाबालिग के साथ रेप किया गया। ऐसे में सवाल यही उठता है। मैंने बच्ची से बात की है, बच्ची से व्यक्तिगत तौर पे मिली हूँ और एफआईआर दर्ज हो गई है। बच्ची की स्टेटमेंट ली जा रही है और यहाँ पे निर्देश दे दिए गए हैं, जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार करके अच्छी से अच्छी कार्रवाई की उसके साथ की जाएगी। प्रदेश में महिलाएं आखिरकार कब सुरक्षित होंगी? कितने सच्चे हैं महिला सुरक्षा के दावे? क्या महिला थानों में मिल रहा है महिलाओं को न्याय? ऐसे में जरूरत है प्रदेश में महिलाओं के प्रति बढ़ रहे अपराध को कम करने की, साथ ही साथ कानून को और भी कड़ा करने की, ताकि महिलाओं के साथ दुराचार करने वालों को सजा मिल सके। भिवानी से रवि शर्मा की रिपोर्ट, रेवाड़ी से सुरेंद्र की रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। जी हाँ, समाज का ये सबसे शर्मनाक चेहरा जो लगातार सामने आ रहा है। महिलाओं के खिलाफ अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार, पुलिस प्रशासन ये सब सोए हुए हैं। गैंगरेप में हरियाणा नंबर 1 पर पहुंच चुका है और आंकड़े शायद इससे भी बड़े हो जाएं, लेकिन सवाल यही कि आखिर इन आंकड़ों में कमी कब आएगी, कब एक अपराध मुक्त समाज की स्थापना होगी, आखिर कब इन महिला थानों का औचित्य भी सफल होगा। क्या महिलाएं अब कहीं पर भी सुरक्षित महसूस नहीं करेंगी? प्रदेश में महिलाएं कब होंगी सुरक्षित? 40 साल के शख्स ने एक 11वीं कक्षा में पढ़ने वाली नाबालिग बच्ची का बलात्कार किया। एक 6 साल की मासूम बच्ची के साथ छेड़छाड़ की गई, जिसे शायद छेड़छाड़ का मतलब भी नहीं पता होगा। आप सोच कर देखिए समाज किस तरफ जा रहा है। क्या इस वक्त दिशा है समाज की और कानून व्यवस्था का सच क्या है? ये सब कुछ आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। हम तकरीबन हर दूसरे दिन आपके साथ इस तरह की खबरें साझा करते हैं और ये महज खबरें बनकर रह जाती हैं, इन पर संज्ञान लेने की जहमत तक नहीं उठाई जाती। सवाल यह है कि आखिर ऐसे लोगों की मानसिकता कब थमेगी, कब ऐसे लोगों को ऐसा कानून सबक सिखाए ताकि आगे जो लोग ऐसे हैं उनको एक नजीर मिल सके, एक मिसाल बन सके इस तरह की सजाएं। लेकिन जो हकीकत है वो यही है कि ना तो प्रशासन ना ही सरकार इसको लेकर गंभीर है, ना ही सक्रिय हैं। और विडंबना की बात यही है कि यही है कानून व्यवस्था का सच। कहीं 6 साल की मासूम बच्ची के साथ छेड़छाड़, कहीं छात्रा के साथ हैवानियत, कहीं स्टेडियम में अश्लील वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करना, कहीं पर गैंगरेप पीड़िता के साथ दोबारा गैंगरेप करना। यानी आंकड़े पूरे तरीके से भयावह हैं। गैंगरेप पे हरियाणा नंबर 1 की कगार पर है। आप सोचकर देखिए, और अगर हम आंकड़े उठाकर देखें, हर 19 मिनट में इस देश में एक महिला के साथ, उसके अस्मत के साथ खिलवाड़ होता है, बलात्कार होता है। सवाल यही है कि आखिर कब थमेंगी ये घटनाएं, कब रुकेंगी ये घटनाएं? कानून व्यवस्था का ये जो सच है वो यही बयां कर रहा है। ये कानून व्यवस्था पूरे तरीके से चरमराई हुई है इस वक्त हरियाणा में। न सिर्फ भिवानी, पानीपत, सोनीपत, करनाल, आप कहीं से भी तस्वीरें उठाकर देख लें, मेवात से देख लें, आपको इस तरह की घटनाएं अमूमन मिल ही जाएंगी जहां महिला सुरक्षा के दावों की पोल खुलती हुई आपको दिखाई देगी।
ये दो घटनाओं का जिक्र हमने आज भी किया है, भवानी में भी इस तरह की घटना हुई है। आखिर सवाल यही कि प्रदेश में महिलाएं कब सुरक्षित होंगी, कब उन्हें एक अच्छा माहौल मिल पाएगा, कब तक उनकी आबरू ऐसे ही लुटती रहेगी। 6 साल की मासूम बच्ची, उसके साथ छेड़छाड़ की गई। सोचकर देखिए कितना विद्रूप चेहरा है समाज का। रिटायर्ड पुलिस अधिकारी रेशम सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सिंह साहब, सबसे पहले सवाल ये है कि लगातार महिलाओं के खिलाफ जो अपराध बढ़ रहे हैं, आखिर इन अपराधों पर लगाम कैसे लगे? क्या आपको लगता है कि ठोस कार्य योजना की कमी है जो इस तरीके से आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं? रेशम सिंह जी, आवाज मिल रही है आपको? हेलो सिंह साहब, आवाज मिल रही है आपको? बड़ी स्लो आवाज आ रही है, सुनाई मेरा पूरा। सिंह साहब, सुन पा रहे हैं आप हमें? हाँ, अब सुन रहा हूँ। सिंह साहब, जिस तरीके से महिलाओं के खिलाफ अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, क्या वजह आप इसके पीछे देख पा रहे हैं? सरकारें सोई हुई हैं, प्रशासन सोया हुआ है, कोई ठोस कार्य योजना इस दिशा में नहीं की गई है। ये जो महिला के खिलाफ अपराध आप बोल रहे हैं जी, ये क्रिमिनल ऑफेंस भी है, सोशल ऑफेंस भी है, और इसमें पुलिस के साथ साथ सोसाइटी भी जिम्मेदार है। और जो महिला के ऊपर महिला ही अत्याचार करती है, दूसरा जो डोमेस्टिक वायलेंस होती है उसमें सास भी इन्वॉल्व है, वो महिला है। इसलिए पुलिस अफसरों को चाहिए कि वो सोसाइटी में जाके उनका लोगों के साथ कांटेक्ट पूरा होना चाहिए। देखो, डॉक्टर जो है वो बीमारी का इलाज तभी कर सकता है अगर उसको बीमारी के बारे में पूरा रिजल्ट उसके बाद पता लगे, टेस्ट लेने के बाद। अगर उसको बीमारी का ही नहीं पता तो वो इलाज नहीं कर सकता। तो घर बैठ के जो है उसमें बीमारी का इलाज नहीं पता कर चल सकता, उसको पब्लिक के साथ उसको कांटेक्ट होना चाहिए कि कौन व्यक्ति ऐसी प्रवृत्ति रखता है कि जो महिलाओं के प्रति अपराध करने में सक्षम तैयार रहता है, उसके खिलाफ इमीडिएटली कार्रवाई की जाए। और जो पुलिस अफसर अगर कोई महिला थाने में जाके रिपोर्ट करती है कि उसके साथ रेप हुआ है या बदसलूकी हुई है, उस पर कार्रवाई नहीं करती तो उसके सीनियर अफसरों को उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, पुलिस अफसर के खिलाफ। अदरवाइज अकेले पुलिस कोई भी क्राइम को कंट्रोल नहीं कर सकती जब तक कि सोसाइटी का साथ उसको ना मिले। बिल्कुल, ये बहुत अहम बात आपकी तरफ से कही गई है। सर, आप जुड़े रहे, हम आपसे बातचीत आगे भी जारी रखेंगे। हमारे साथ राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कमलेश पांचाल जुड़ गई हैं। कमलेश जी, लगातार रेप और गैंगरेप के मामले हरियाणा में बढ़ते जा रहे हैं। 2 घटनाएं और सामने आई हैं। रेवाड़ी में एक 6 साल की बच्ची के साथ छेड़छाड़ हुई है और एक नाबालिग के साथ 40 साल के शख्स ने, अधेड़ उम्र के शख्स ने रेप किया है। सवाल यही है कि मैम, आखिर कब ये घटनाएं इस प्रदेश में थमेंगी? वो दुख की बात है जी, हमें बहुत फील हो रहा है कि डे बाय डे बढ़ती जा रही हैं। पता नहीं क्या दिमाग चेंज हो गया लोगों का। कम से कम हमारी बच्ची जो भी टीचर है या कोई भी है, जब रक्षक ही भक्षक हो जाएंगे, उनको सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, अच्छे संस्कार डालने की जरूरत है हमारे समाज को। और हमारी पुलिस को भी स्ट्रिक्ट स्टेप उठाने चाहिए। जब भी कोई कंप्लेंट आती है तो उन प्रभाव से कार्रवाई करनी चाहिए। ये उनकी भी ड्यूटी बनती है ताकि ये संदेश जाए हमारे समाज में कि कार्रवाई, कोई भी गलत काम करेगा तो उस प्रभाव से कार्रवाई होगी। और हम अपने समाज में भी अपने बच्चों को भी अच्छे संस्कार दें। कम से कम ये तो हो कि हम अपने बच्चों के समान बेटा बेटी के साथ ऐसी हरकत करते हैं। हमारे दिमाग में कितना गंद भर गया है, तो मिटाने की जरूरत है कि हम अपने जो सोचने की शक्ति को चेंज करें। एक एज होती है और जो छोटे बच्चे हैं जो 20 साल से कम हैं, उन्हें हम संस्कार डालें, उनको एक ऐसा संस्कारों के साथ समझाएं, बेटा घर के बाहर निकलते हो सब इस नजरिए से ना देखो कि ये इस तरीके से इसके साथ व्यवहार किया जाए। एक बहन भी होती है अपने साथ में, एक बेटा बेटी भी होते हैं, और हम बेटा बेटी को जन्म देते हैं और हम ही ऐसे, अब तो हमारा समाज यहाँ तक आ गया कि बाप देखे, भाई देखे, चाचा ताऊ के लड़के देखे। देखो, जो कि हम गांव में ही बेटी मानते थे, इवन होता था वो भी अपनी मान देकर जाते थे कि हमारी बेटी है, और नाम से बेटी का गोद उगाया, कोई भी जो पर्टिकुलरली गोद है, ये थी हमारी बेटी, हमारे समाज की बेटी है। पता नहीं क्या दिमाग चेंज हो गए इन लोगों के। इनको समझाने की जरूरत है और इन पर कार्रवाई प्रभाव से करने की जरूरत है जिनके इतना गंद दिमाग में भर गया है। बिल्कुल, पुलिस को भी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। एडवोकेट रेणु डी सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। रेणु जी, आवाज मिल रही है आपको?
जी रेनू, मुझे आवाज आ रही है। मैम, जिस तरीके से लगातार गैंगरेप और रेप की घटनाएं बढ़ रही हैं, महिलाओं के खिलाफ अपराध के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, क्या वजह आप इसके पीछे मान रही हैं? कैसे आप इस पूरे प्रकरण को देख रही हैं कि आखिर हरियाणा में बेटियां कब सुरक्षित होंगी? ना सरकार इसके लिए संजीदा नजर आती है और ना ही प्रशासन। जी बिल्कुल रेनू, ये बहुत ही चिंताजनक स्थिति है और मुझे लगता है कि कानून तो बहुत अच्छे बन गए हैं, बहुत सख्त बन गए हैं, लेकिन कानूनों का इम्प्लीमेंटेशन करने में, यानी कि उनको लागू किए जाने में जो सरकारी मंशा और खासतौर से जो प्रशासनिक जो संकल्प और इच्छा दिखनी चाहिए, उसकी नितांत कमी है। दूसरी बात है कि अपराधी को प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो पावरफुल लोग तुरंत आ जाते हैं, जिसमें नेताओं को मैं खास तौर पे इंगित करना चाहूंगी कि ये लोग 1 मिनट में, अपराध होता नहीं और 1 मिनट में अपराधी को बचाने के लिए पूरी की पूरी ये एक टीम आ जाएगी चारों तरफ से अपराधी को बचाने के लिए, और एक इनका इमीडिएटली इनको जो बेल मिल जाती है, जमानत मिल जाती है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि अपराधी को लगता है कि अभी अपराध कर लो और जमानत पे छूट जाएंगे। तो ये जो डर का नहीं होना है, कानून से किसी तरह का कोई भय नहीं है, एक तो ये रीजन बहुत बड़ा है। दूसरी बात है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आम जनता अपराधियों को स्वीकार कर लेती है, इनको वापस समाज में स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए जब तक इनका सामाजिक बहिष्कार ना किया जाएगा। और स्वयं परिवार वालों को चाहिए कि जिसके घर का पुत्र, पति, भाई या पिता इस तरह के गंदे अपराधों में इन्वॉल्व है, उस परिवार को चाहिए कि वो उस व्यक्ति को वापस परिवार में ना घुसने दें। व्यक्ति को महसूस होना चाहिए कि उसने गलत काम किया है। जहाँ तक बात आती है कि महिलाओं के साथ में क्रूरता और महिलाओं के साथ में यौनिक अपराध हो रहे हैं और हरियाणा में कुछ ज्यादा ही हो रहे हैं, तो ये कहना चाहूंगी कि आज सिर्फ महिला की बात नहीं रह गई है। देखिए, जो सबसे शर्मनाक बात है कि एकदम नवजात बच्चियों से लेकर के बूढ़ी महिलाओं तक को इन लोगों ने नहीं छोड़ा है। तो कहीं ना कहीं संस्कारों की तो बहुत जबरदस्त कमी है ही, साथ ही साथ इनका सेंसिटाइजेशन, पुरुषों का जो सेंसिटाइजेशन है, वो जो 0 से 10 वर्ष की आयु में स्कूल के स्तर पे, यानी कि जब वो विद्यालयों में पढ़ रहे हैं, उस समय जो लड़के, उनको उस समय सेंसिटाइज किया जाए। और घर में भी जो माँ और बेटियां और बहनें, जो घर के अंदर जो पुरुष हैं, उनको भी बचपन से जब तक सेंसिटाइज नहीं किया जाएगा, क्योंकि घर के अंदर लड़के बचपन से अपने पिता को, अपने भाइयों को, बड़े अपने चाचा ताऊओं को हिंसा करते देखते हैं, तो जो रोल मॉडल उनके दिमाग के अंदर बनता है पुरुष का, वो यही बन जाता है। तो मुझे लगता है इसका, और एक है कि इनकी सीधी पहुंच बन रही है इंटरनेट पे, फ्रीली अवेलेबल यौन सामग्री जो होती है, गलत चीजें, वो सारी ये लोग जो देखते हैं, एक वो भी बहुत बड़ा कारण है कि बिल्कुल अनमॉनिटर्ड है। और वहाँ पे आज के टाइम में जो ये एंड्रॉयड फोन्स हैं, ये इनके कारण ये बच्चे सीधे पहुंच रहे हैं, उन सब चीजों को देख रहे हैं। आप देखिए, ये जो केस आप लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये तो 65 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति का है जिसने 5 वर्षीय बालिका के संग में छेड़छाड़ करी। तो ये तो उससे भी ज्यादा, मुझे नहीं लगता कि 65 वर्षीय व्यक्ति को कोई इंटाइस कर सकता है या किसी चीज को देख के। ये तो मानसिकता है, यानी कि ये छुपी हुई मानसिकता है कि इवन 65-70 वर्षीय वृद्ध लोग भी अगर इतने गंदे हो चुके हैं, तो बच्चियां घर की कहीं सुरक्षित है ही नहीं। बिल्कुल। तो ये देखिए, वर्षों लग जाएंगे ये जो महिला को या औरत को या बालिका को अपने वासना की सामग्री समझना या उसको उस तरीके में ट्रीट करना को बदलना होगा। बने रहिए रेणु जी, आपसे हम बातचीत जारी रखेंगे। प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। चौहान साहब, लगातार महिलाओं के खिलाफ अपराध के आंकड़े बढ़ रहे हैं हरियाणा में। न सिर्फ ये कानून व्यवस्था का मसला है, बल्कि कहीं ना कहीं जो सामाजिक एक पतन होता जा रहा है लोगों का। 40 साल का अधेड़ उम्र का शख्स है, 6 साल की बच्ची के साथ छेड़छाड़ करता है, 65 साल का शख्स है, वो रेप करने की कोशिश करता है। ये जो जिस तरफ समाज जा रहा है, आप इसको कैसे देख रहे हैं? क्या वाकई हम विकसित होने की श्रेणी में बढ़ भी रहे हैं? निसंदेह इस तरह की घटनाएं जो हैं वो चिंताजनक भी हैं और इस बात पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाती हैं कि तरक्की के नाम पे, विकास के नाम पर, संसाधनों की वृद्धि के नाम पर असल में मानव कहाँ जा रहा है, हम किस तरफ बढ़ रहे हैं। समाज में इस तरह की प्रवृत्तियों का बढ़ते जाना, ये सबके लिए चिंता का विषय है। और अभी जो आपकी पैनलिस्ट कह रही थी कि
वास्तव में कहीं ना कहीं गहरे विकृति समाज के मानस में आ रही है, उसकी जड़ पर चोट करने की आवश्यकता है। और वो कहीं ना कहीं उसमें केवल सरकार या कानून उसको रोकने या बदलने की स्थिति में नहीं होगा। समाज के स्तर पर भी, कहीं ना कहीं संस्कारों के स्तर पर भी हमको चिंता करनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं सामाजिक सतर्कता का स्तर भी बढ़ाना पड़ेगा। सेंसिटाइजेशन की जहां तक बात की पुरुषों के, इन्होंने उस बात से असहमत नहीं हुआ जा सकता। स्त्री के प्रति जो दृष्टिकोण है उसको दुरुस्त करने के लिए भी बड़े पैमाने पर काम करना पड़ेगा। जहां तक कानून का मामला है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो कानूनी प्रावधान है वो ऑलरेडी खूब जटिल हैं। हमने सख्त से सख्त कानून बनाया दिल्ली की घटना के बाद, और उसके बावजूद घटनाएं हो रही हैं। और कभी कभी जब वो एक साथ हो जाती हैं अलग अलग स्थानों पर, तो यूं लगता है कि एकाएक बढ़ गई। तो कानून की छड़ी केवल इन पर अंकुश लगा पाएगी ऐसा नहीं है। कानून की छड़ी अपना काम करेगी, पहले भी किया है और सख्त भी किया जा सकता है उसको। परंतु ये जो है, इसके लिए कहीं ना कहीं इसके खिलाफ मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रेटजी की आवश्यकता है, जिसमें समाज की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। चलिए जवान साहब, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम बातचीत के लिए। रेणु जी, आप जुड़े रहे, हम आपसे आगे भी चर्चा जारी रखेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया। जल्द लौट रहे हैं स्पेशल एट 11 के साथ। यदि आप अपने शहर में लालवट संस्थान से जुड़ना चाहते हैं, तो अब लालवट संस्थान द्वारा तैयार किया गया लालवट तेल के लिए हर शहर में अपने डीलर बना रहा है, ताकि गुरुजी द्वारा बताए गए असली लालवट तेल बाजार में मिल सके। अभी लालवट संस्थान में बहुत से ऐसी शिकायतें मिल रही हैं कि बाजार में लालवट तेल नकली बिक रहा है। इसीलिए इसे रोकने के लिए लालवट संस्थान अपने हर शहर में डीलर बना रहा है। यदि आप लालवट संस्थान की डीलरशिप लेना चाहते हैं, तो आप अपने शहर में लालवट संस्थान की डीलरशिप के लिए बात कर सकते हैं। ये कदम लालवट संस्थान द्वारा इसलिए उठाया गया है ताकि शहर में नकली लालवट तेल को बिकने से रोका जा सके। आप असली लालवट तेल खरीदते समय देख लें कि डब्बे पर और बोतल पर लालवट संस्थान आयुर्वेदा प्राइवेट INT लिखा हो। डीलरशिप के लिए संपर्क करें। आपके सपनों का घर अब बना हकीकत। रेवाड़ी की सबसे सुंदर टाउनशिप गुरुटेक सिटी रेवाड़ी NH8 से 2 किलोमीटर से भी कम की दूरी पर। यहाँ है फ्री होल्ड प्लॉट्स और फ्लैट्स के इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। आपके बच्चों के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, लश ग्रीन पार्क के साथ साथ आपकी फैमिली के लिए 24/7 सिक्योरिटी। हमारा पता है गुरुटेक सिटी, सेक्टर 25, 26, गरही बोलनी रोड, रेवाड़ी। छोटा कोई काम नहीं जो लगन से करे वो पूरा। बड़े बड़े सपने हो पूरे, कोई न रहे अधूरा। खुद को कम ना समझना यारों, कम नहीं तेरी कोशिश। जो भी कर जी जान से कर, खुशी भी होगी बारिश। जीवन के सफर में जी जान लगा देने वालों का फोन जीवी। उर्मिला, हेलो हेलो जी, हो जाए। थैंक यू। पताका चाय, पताका चाय, गजब का स्वाद। दादा दादी का लक्ष्य हेल्दी लाइफ, मम्मी डैडी का लक्ष्य हैप्पी लाइफ, तन्नू मन्नू का लक्ष्य जीनियस लाइफ। लक्ष्य दे ब्रेन एंड बॉडी फिट टू फाइट। लक्ष्य प्योर घी फॉर होल लाइफ। लक्ष्य 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 प्योर घी।
श्रेष्ठता और शुद्धता आपका हक, हमारा लक्ष्य, लक्ष्य प्योर घी। एराबॉल लुब्रिकेंट्स, इंजन में भर दे दम। अगर आप हैं लजीज खाने के शौकीन तो वेलकम टू अर्जुन स्वीट्स, स्नैक्स एंड बेकरी। यहाँ है चाइनीज, स्ट्रीट फूड से लेकर साउथ इंडियन तक, पिज्जा, फास्ट फूड से लेकर मेन कोर्स तक। फ्री होम डिलीवरी के लिए कॉल करें 9990566111 या फिर 9990167111। हमारा पता है 17 लक्ष्मी गार्डन, ऑपोजिट पटौदी रोड, पुलिस चौकी, गुड़गांव। ICS कोचिंग सेंटर। बेरोजगारी से डरते क्यों हो? मैं हूँ ना। ICS कोचिंग सेंटर पिछले 8 सालों से सरकारी नौकरी पाने में एक भरोसेमंद नाम। अगर आप सरकारी नौकरी चाहते हैं तो आप 2 दिन की ट्रायल क्लास ले लीजिए, आपको बेरोजगारी से मुक्ति का रास्ता मिल जाएगा। कैसे पाएं सरकारी नौकरी? हर रोज दोपहर 2:30 बजे। आर्यन कोचिंग, कोचिंग के क्षेत्र का बड़ा नाम। 7 साल पहले हमारी एक छोटी सी कोशिश ने आज इस इलाके की कोचिंग के क्षेत्र में रूह बदल दी है। आप 2 दिन की फ्री ट्रायल क्लास ले सकते हैं। इलाके के 118 गांव से अनेकों दिल्ली पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस, HTET, CTET, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में हजारों बच्चों ने नौकरी प्राप्त करने का कार्य किया है। हमारा पता है समाज का ये शर्मनाक चेहरा, लगातार महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ अपराध के आंकड़े बढ़ते हुए और कोई ठोस कार्रवाई इस दिशा में नहीं। और सवाल समाज की सोच का भी। ऐसे हैवान कैसे समाज में सांस ले रहे हैं जो बच्चियों की इज्जत करना नहीं जानते हैं, उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहा है। हमारा समाज किस तरफ जा रहा है, मानसिकता कैसी हो गई है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इस समाज के लिए सोचने की जरूरत है कि आप अगर आज की इस घटना पर चुप्पी साध लेते हैं तो अगली बारी आपकी भी हो सकती है। हो सकता है आपके साथ भी कोई हादसा हो जाए। लिहाजा अगर आपके आसपास इस तरह के अपराध पनप रहे हों तो यकीनन आप उस पर गौर फरमाएं और ऐसे लोगों को हतोत्साहित करने की जरूरत है जो समाज में ऐसी विकृत मानसिकता पाले हुए हैं या ऐसी विकृत मानसिकता के साथ वो अपराध कर रहे हैं। आखिर प्रदेश में महिलाएं कब सुरक्षित होंगी, कब तक आबरू लुटती रहेगी, ये बेहद अहम सवाल है। और यही सवाल लगातार बना हुआ है कि आखिर समाज का ये जो चेहरा है वो लगातार विद्रूप क्यों होता जा रहा है, क्यों बच्चियों में भी लोग अपनी कुत्सित मानसिकता को देख लेते हैं और बच्चियों के साथ भी इस तरह की हरकतें। 6 साल की मासूम बच्ची जिसके साथ एक शख्स ने छेड़छाड़ की है। हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से कृष्णमूर्ति हुड्डा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कृष्णमूर्ति जी, लगातार जिस तरीके से प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध के आंकड़े बढ़ रहे हैं, कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल सरकार पर भी, प्रशासन पर भी और सवाल सामाजिक मानसिकता पर भी कि लोग आखिर इतने विकृत मानसिकता के कैसे होते जा रहे हैं। कहाँ हम विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं या हम और जानवर होते जा रहे हैं? हेलो जी, देखिए, ये सरकार के झूठे नारे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज बेटियां ना तो सुरक्षित हैं और ना उनको किसी प्रकार का प्रोत्साहन दिया जा रहा है। आज महिलाओं के खिलाफ अत्याचार में 200 गुना वृद्धि हो चुकी है। पहले से ज्यादा इस समय अत्याचार हो रहे हैं और सरकार बिल्कुल गंभीर नहीं है इस मामले में। ना ही ऐसे कोई कदम उठाए जा रहे जिसपे इसकी रोकथाम हो सके। नारा झूठा लगाते हैं कि एक हरियाणा एक हरियाणवी। क्या मतलब है इनका? इनको काम करना चाहिए, डिलीवर करना चाहिए। इनको पुलिस को पुख्ता इंतजाम करने चाहिए, उनको पूरी सुविधाएं देनी चाहिए और लोगों को जागृत करना चाहिए। आज लोग भी जागृत नहीं है इस मामले में। तो मैं समझता हूँ ये सरकार तो महिलाओं को बचाने में विफल रही है। चले, बहुत शुक्रिया कृष्णमूर्ति हुड्डा जी आपका। राजनीति हालांकि अपनी जगह है लेकिन इस दिशा में वाकई ठोस कदम उठाए जाने की जरूरत है ताकि ये जो सबसे शर्मनाक चेहरा हमारे समाज का सामने आ रहा है उस पर लगाम लग सके। स्पेशल एट 11 में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।